हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपडेट ऑनलाइन 02 पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो यूपी पुलिस की तरफ से वैकेंसी आई है कांस्टेबल पदों के लिए, जो स्पोर्ट्स कोटा के लिए है, तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कीजिएगा, साथ ही उसके नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और हम आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखलाएंगे कि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कीजिएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसी तरीके की जो अपडेट्स हैं वो लगातार आप तक मिलते रहें। दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है आप यहाँ से इजिली जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे आपको सारी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, इस पे टोटल पदों की संख्या जो है 546 जो है पदों की संख्या रखी गई है, जिसमें जो है कुशल खिलाड़ी के कोटे को 546 पदों के सापेक्ष 350 पुरुष एवं 196 महिला जो है उनको रखा जाएगा। तो महिला और पुरुष दोनों के लिए जो है सीट दिया गया है। एक बार इसके नोटिफिकेशन को आप अपने स्तर से जरूर चेक कीजिएगा कि किस में कितना पद रखा गया है, तो आप एक बार जरूर इस चीज को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। वहीं बात करें आवेदन प्रारंभ की तिथि की, तो 14/12/2023 से जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और वहीं अंतिम तिथि की बात करें तो 1/1/2024 तक जो है इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। दोस्तों, एप्लीकेशन फी की बात करें तो किसी भी श्रेणी के अगर आप आते हैं, सभी श्रेणी के लिए जो है 400 रुपया रखा गया है, तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए 400 रुपया देना होगा। दोस्तों, अप्लाई करने का जो प्रोसेस है इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से इजिली आप इस साइट पे आ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन है एक बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप इजिली वहां जाइए और इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़िए, ताकि आप अपने स्तर से सभी जानकारियों को भी प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं इसके ऑनलाइन आवेदन की। तो सबसे पहले जो है हमें न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा, जहां पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर इस कैप्चा को डालना है और लॉगिन विथ डिजिटल लॉकर या लॉगिन विदाउट डिजिटल लॉकर, आप दोनों में से किसी भी चीज़ों का चयन कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजिटल लॉकर है तो उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं, विदाउट भी डिजिटल लॉकर से भी चयन कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी भेज दिया गया है, उस ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे और फिर नीचे आपका जो सबमिट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले जो है आपकी बेसिक जानकारी आपको फिलअप करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम डालना है, फिर आपका मिडिल नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है। जैसे आपका नाम है मोहन कुमार शर्मा, तो मोहन इसमें होगा, कुमार मिडिल में होगा और शर्मा जो है लास्ट में होगा। अगर आपका नाम सिर्फ मोहन कुमार है तो फर्स्ट नेम में मोहन लिखिएगा, लास्ट नेम में कुमार लिखिएगा, मिडिल नेम छोड़ दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अपने पिताजी का नाम डालेंगे, फिर अपने माताजी का नाम डालेंगे। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ से आप चयन कर सकते हैं। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से चयन कीजिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद अपने ईमेल आईडी को दीजिएगा। ईमेल आईडी अगर आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, चाहे तो दे भी सकते हैं। आप मेल है फीमेल है उसका चयन आप यहाँ से कीजिएगा। उसके बाद आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो आप चयन इसमें कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप किस कैटेगरी के अंदर से आते हैं, जनरल हैं तो ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो जो भी कैटेगरी से आते हैं आप यहाँ पे चयन कर लीजिएगा। चयन करने के बाद आपको अपना आधार नंबर देना होगा। उसके बाद आपको अपनी एक आइडेंटिटी मार्क देनी होगी। आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई कट का निशान है तो आपको देना है, और कोई दूसरा कोई निशान आपके शरीर में है तो आपको इसमें देना है। दोनों को डालने के बाद फिर नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपसे आपका एड्रेस यहाँ पूछा जाता है। एड्रेस में सबसे पहले आपका मकान संख्या, गली या गांव जो है आपको इसमें डालना है। फिर आप किस स्टेट से आते हैं यहाँ से अपने स्टेट का चयन कीजिएगा। आपके जिला का नाम क्या है वो आप यहाँ से चयन कीजिएगा, आप किस जिला से हैं। फिर आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो आपको इसमें डालना होगा। उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आप इसमें डालिएगा। जो आपका पिन कोड है उसको डालिएगा इसमें। और अगर मान लीजिए आपका अस्थाई पता और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इसको टिक आउट करेंगे, यस करेंगे। अगर दोनों अलग है तो नो करके फिर आपको इसको फिल करना होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ आपसे अदर जानकारी पूछा जाता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आर यू डोमेस्टिकल ऑफ यूपी, आप यूपी के मूल निवासी हैं। अगर आप मूल निवासी हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो सिंपली इसको नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो सिंपली इसको नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकल
क्या आप EWS से बिलोंग करते हैं? अगर करते हैं तो सिंपली इसको ये यस कीजिए, नहीं करते हैं तो नो कीजिए। EWS से वैसे लोग बिलोंग करते हैं जिनका पारिवारिक आय जो है 50,000 प्रति वर्ष से कम हो। अगर आपके परिवार में 50,000 से आप कम कमाते हैं तो आप EWS में आते हैं, तो आप यस कर सकते हैं, और EWS जो है सर्टिफिकेट आपको डालना होगा। नहीं आते हैं, सिंपली इसको नो कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप इससे पहले भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली इसको नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है? अगर आपके ऊपर कोई मामला दर्ज हुआ है तो यस करेंगे, नहीं हुआ है तो सिंपली इसको नो कर देंगे। अब दोस्तों, सभी जानकारियों को यस या नो में जवाब देने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, अब आपसे जो है कुछ क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, जिसमें 10th का जो है सबसे पहले आपको स्कूल का नाम डालना होगा, किस स्कूल से या किस यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, तो यहाँ पे अपने स्कूल का नाम डालिएगा, किस इंस्टीट्यूट से पास हैं। इसके बाद दोस्तों, आपका पासिंग ईयर कौन सा है वो आपको यहाँ से चयन करना है। जो भी आपका पासिंग ईयर है वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से चयन कीजिएगा। आपका रोल नंबर क्या है वो आपको रोल नंबर इसमें डालना है। अब दोस्तों, आपको कितना परसेंट आया है वो आपको इसमें डालना होगा, जितना परसेंट आपको आया वो यहाँ पे डालिएगा। इसके बाद आपसे जो है 12 की जानकारी पूछी जाती है। 12 आप कहाँ से किए हैं, तो जिस भी जगह से 12 किए हैं वो आप 12 यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। 12 का पासिंग ईयर आपका कौन सा था वो आप यहाँ से चयन कीजिएगा। दोस्तों, ये जो फॉर्म भरा जाता है एक डेमो के पर्पज से भरा जाता है, तो जो भी आप जानकारी डालोगे वो सही से जानकारी डालिएगा। इसके बाद दोस्तों, आपसे रोल नंबर पूछा जाता है, अपने रोल नंबर की जानकारी डालेंगे, और जितना भी परसेंटेज आपको आया है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। अब आपके पास जो है डिग्री की क्वालिफिकेशन है, तो आप डिग्री में क्या किए हैं, BA किए हैं, BM किए हैं, BCA किए हैं, BCom किए हैं, तो जो भी आप किए हैं वो आप यहाँ से चयन कीजिएगा। किस इंस्टीट्यूट से किए हैं या किस यूनिवर्सिटी से किए हैं वो आपको इसमें डालना होगा। उसके बाद दोस्तों, आपका जो है पासिंग ईयर कौन सा था वो आपको यहाँ से चयन करना है। ये आपका पासिंग ईयर कौन सा था, ये चयन करने के बाद अब आपका जो है डिग्री रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ से डालिएगा। उसके बाद आपको कितना परसेंट आया वो आप यहाँ पे डालेंगे। फिर नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, जैसे ही नेक्स्ट आप कीजिएगा, अब जो है आपसे आपका पासपोर्ट साइज फोटो मांगा जाता है। पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करेंगे, फिर आपका सिग्नेचर मांगा जाता है, सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आपका जो है आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है, आधार कार्ड का फोटो अपलोड कीजिएगा। फिर आपका मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जाता है, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप अपलोड कीजिएगा। दोस्तों, ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको PDF फॉर्म में अपलोड करना है, जो 200 KB से कम होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आपको 12 का जो है जानकारी डालना है। 12 का जो है मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, जो PDF फॉर्म में अपलोड करना होगा, और इसका साइज है वो भी 200 KB से कम होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अपने ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उसको डालनी होगी, फिर उसका भी आपको PDF ही डालना है, 200 KB से कम डालना है। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आप अपनी सभी जानकारियों को एक बार ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ेंगे कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है या किसी भी तरह का कोई मिस्टेक हुआ है। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है, और एक बार अपने पिक्चर्स को क्लिक हेयर टू क्लिक पे जाकर एक बार जरूर व्यू कर लीजिएगा सभी भी अपने फोटोग्राफ्स को। अब दोस्तों, यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है क्लिक हेयर टू अप्लाई पोस्ट पे, और दूसरा है प्रिंट करना। तो एक बार आप इसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है क्लिक हेयर टू अप्लाई पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, अब आपसे जो है अप्लाई फॉर द पोस्ट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से चाहे तो अपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, और इसमें स्पष्ट लिखा गया जो परीक्षा शुल्क है वो आपको 400 लगेगा। भुगतान की जो तिथि है वह 2024 1 तारीख और जनवरी तक जो है ये रखा गया है। अब अप्लाई फॉर द पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, अब आपका जो है यूजर ID और जो पासवर्ड है वो आप डालिएगा, इस कैप्चा को डालेंगे और सबमिट वाले विकल्प पे क्लिक कर देंगे। अगर दोस्तों आप अपना यूजर ID जो है भूल गए हैं, तो आप यहाँ पे होम पे आने के बाद देखिएगा फॉरगेट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, ऊपर मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों, आपको जो है आपका ID दिख जाएगा, फिर अप्लाई फॉर पोस्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, अप्लाई फॉर पोस्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ जो है आपका ID नंबर वो डालना है, मोबाइल नंबर डालिएगा, इस कैप्चा को डालकर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके पास दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहां पे सबसे पहले जो है आपका पूछता है कि क्या आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए। फिर आपका जो है O लेवल सर्टिफिकेट
किसके द्वारा इशू किया गया हुआ था वो आपको डालना है, किस ईयर में इशू किया गया था वो डालना है, और ओ लेवल सर्टिफिकेट नंबर डालना है। नहीं है तो सिंपली इसको नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है क्या आपके पास प्रादेशिक सेना प्रमाण पत्र में 2 वर्ष की सेवा है, अगर है तो सिंपली इसको यस कीजिए। और फिर जारी करने वाले जो है वो कहाँ से जारी किया गया वो आपको डालना है, वर्ष डालना है और सर्टिफिकेट नंबर डालना है। नहीं है सिंपली इसको नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए। फिर कहाँ से जारी किया गया हुआ था, किस ईयर में जारी किया हुआ था और उसका नंबर क्या है वो आपको डालना है। नहीं है तो सिंपली इसको नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप जो है सिविल पुलिस के लिए जो है कहाँ प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है चयन कर सकते हैं। 2 चयन आपको करना है, सिविल पुलिस, पीएससी। तो आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप चाहते हैं वो आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। आप चाहें तो एक एक करके दोनों का भी चयन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेम ऑफ स्पोर्ट्स जो है आपका कौन सा स्पोर्ट्स है, वो आप किस स्पोर्ट्स से आते हैं, आप किस स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख लीजिएगा। जिस पोस्ट के लिए ज़्यादा सीट होगा आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा। फिर आपको पद का नाम देना है, जिस भी पद का नाम चाहें आप डालिए। इसके बाद दोस्तों अब जो है आपसे यहाँ पे कुछ जानकारी पूछी जाती है। टूर्नामेंट का नाम जो है आप टूर्नामेंट का नाम यहाँ से चयन कीजिएगा, किस टूर्नामेंट में आपने भाग लिया है तो यहाँ पे आप चयन कीजिएगा। उसके बाद जो है टूर्नामेंट का जो डेट है वो आपको डालना है। उसके बाद आपका जो है प्रमाण पत्र की तिथि क्या है वो आपको डालनी है। उसके बाद टूर्नामेंट के आयोजक का जो नाम है वो आपको डालना है। यदि जीता तो पदक कौन सा जीता वो आपको डालना है। इस तरीके से ये सारी जानकारी को यहाँ फिल करेंगे। ये सभी जानकारी को फिल करने के बाद जो है खेल की उपलब्धियां जो है वो आपको इसमें डालनी है, उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको डालना है। इसको डालने के बाद दोनों को टिक आउट करेंगे, फिर सबमिट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके पास सभी जानकारी आ जाएगी, सभी जानकारी को देख लीजिएगा। फिर प्रिंट चालान का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ये जो चालान है वो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से और किसी भी एसबीआई के शाखा में जाकर इसका भुगतान कर देंगे। जब भुगतान करेंगे जो आपको रसीद मिलेगा उस रसीद को लेकर फिर इसके साइट और यहाँ पे दोस्तों अपलोड पेमेंट चालान का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास जो आपका आईडी था वो आईडी, मोबाइल नंबर और इस कैप्चा को डालकर सबमिट कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपलोड चालान का ऑप्शन है, आपको अपना चालान नंबर और चालान का जो डेट है वो डालना है, चालान का जो प्रिंट है वो आपको डालना है, फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सभी जानकारी डालने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करके आईडी डालकर, मोबाइल नंबर डालकर, कैप्चा डालकर सबमिट करके आपने जो है स्टेटस का जो एप्लीकेशन का स्टेटस है उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन उम्मीद करते हैं आपको सभी जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी रह सकता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।